आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें भीम और बकासुर की कहानी सुनाती हूँ। भीम पांडु पुत्र थे और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पुत्र। भीम और दुर्योधन दोनों गदाधारी बहुत शक्तिशाली बलशाली थे। उन दोनों की आपस में अपनी शक्ति प्रदर्शन को लेकर लड़ाई होती रहती थी। एक बार दुर्योधन ने उन पांचों पांडवों को मारने की योजना बनाई। उसने उनके लिए लाख का एक महल बनवाया। दुर्योधन ने उन पांचों भाइयों को वहां जाने के लिए प्रेरित किया कि तुम वहां जाओ, एंजॉय करो। वे पांचों भाई अपनी माता कुंती के साथ उस लाख के महल में चले गए, पर उनके एक शुभचिंतक ने चुपके से एक सुरंग खुदवा दी, जिसे महल में आग लग जाने पर वहां से बाहर निकाला जाए। एक दिन वही हुआ जिसका उन्हें डर था, अंदेशा था। दुर्योधन ने उस लाक्षागृह में आग लगवा दी। पांडु पुत्रों को जब इस बात का पता चला तो वे अपनी माता कुंती के साथ सुरंग से सुरक्षित बाहर आ गए। पैदल चलते चलते दूर उन्हें एक गांव दिखाई दिया। उस गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वहां उस ब्राह्मण ने उन्हें अपने घर में शरण दी। वे अपनी माता के साथ वहां रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी रो रही थी। कुंती ने पूछा, बहन तुम क्यों रो रही हो? उसने कहा, यहाँ पर एक बकासुर नाम का राक्षस रहता है। उसने गांव में बहुत आतंक मचा रखा है। हर रोज हमारे गांव से एक परिवार से एक व्यक्ति को राक्षस की भूख मिटाने के लिए भेजा जाता है। आज हमारे परिवार से किसी एक के जाने का नंबर है। हमारे 3 बेटे हैं, पर हम किसी भी पुत्र को राक्षस के खाने के लिए जाने नहीं देना चाहते। इसी कारण हम बहुत दुखी हैं। कुंती ने कहा, तुम चिंता न करो, मेरे पुत्र बहुत बलशाली हैं। उनमें से मेरा एक पुत्र चला जाएगा। पर ब्राह्मण ने कहा, आप हमारे मेहमान हो, यह ठीक नहीं है। कुंती ने उन्हें समझाया, सब ठीक रहेगा। वह ब्राह्मण बहुत खुश हो गया। उस राक्षस के खाने के लिए एक बैलगाड़ी में बहुत सारा खाने का सामान मदिरा भरकर कुंती पुत्र भीम को भेजा गया। भीम खाने से भरी बैलगाड़ी लेकर बकासुर के पास गए। वह यह क्या? भीम खुद ही सारा खाना खा रहा था। वह खाना बहुत स्वादिष्ट है। बकासुर बहुत भूखा था और उसने भीम को खाना खाते देखा तो बहुत आगबुला हो गया। राक्षस ने देखा भीम तो सारा खाना खा गया। राक्षस ने भीम के ऊपर हमला कर दिया। उन दोनों में खूब लड़ाई हुई। आखिरकार बलशाली भीम ने बकासुर को मार दिया। इस प्रकार बकासुर के आतंक से, अत्याचार से गांव वालों को मुक्ति मिली। वे बहुत खुश हुए। भीम का जोरदार स्वागत हुआ। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए। बच्चों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।